बाबा नीम करौली महाराज एक महान संत, भक्त और चमत्कारी महापुरुष थे, जिनका जीवन सेवा, प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत था। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वे हनुमान जी के परम उपासक थे और अपने भक्तों के बीच चमत्कारिक शक्तियों के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए। उनकी कृपा से असंख्य लोगों का जीवन बदल गया। बाल्यकाल एवं प्रारंभिक जीवन। बाबा नीम करौली महाराज का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बाल्यकाल से ही वे आध्यात्मिक झुकाव वाले थे और सांसारिक चीजों में उनकी रुचि कम थी। छोटी उम्र में ही वे संतों और साधुओं के साथ समय बिताने लगे। सन्यासी जीवन की शुरुआत किशोरावस्था में ही वे घर छोड़कर साधना में लीन हो गए। उन्होंने देश के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की और अंततः उत्तराखंड के पहाड़ों और वृंदावन में साधना करने लगे। वे अद्भुत शक्तियों से युक्त थे और उनके भक्तों को उनके अलौकिक अनुभवों का एहसास हुआ। नीम करौली नाम कैसे पड़ा? एक बार वे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव के पास एक ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। टिकट निरीक्षक ने उन्हें उतरने के लिए कहा और उन्होंने विनम्रता से उतरकर वहां बैठ गए। जैसे ही वे उतरे, ट्रेन अचानक रुक गई और किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ी। जब रेलवे अधिकारियों ने उनसे प्रार्थना की और पुनः ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध किया, तब ट्रेन चल पड़ी। इस घटना के बाद वे नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आश्रम स्थापना और भक्ति मार्ग। नीम करौली बाबा ने कई आश्रमों की स्थापना की, जिनमें से सबसे प्रमुख उत्तराखंड के कैंची धाम नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा वृंदावन और अन्य स्थानों पर भी उनके आश्रम हैं। उनके आश्रमों में हनुमान जी की भक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बाबा सदा ही प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश देते थे। उन्होंने कहा, सबका भला करो, किसी को दुख मत दो, प्रेम ही ईश्वर है। उनका कहना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से सेवा और भक्ति करनी चाहिए। विदेशों में ख्याति और स्टीव जॉब्स से जुड़ा प्रसंग। नीम करौली बाबा के भक्तों में न केवल भारत के लोग थे, बल्कि कई विदेशी भी उनकी भक्ति में रम गए। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी उनके विचारों से प्रभावित थे। स्टीव जॉब्स जब अपने जीवन में दिशाहीन थे, तब वे कैंची धाम आश्रम आए थे। हालांकि बाबा तब तक महासमाधि ले चुके थे, लेकिन उनकी उपस्थिति और विचारों ने जॉब्स को प्रभावित किया। बाद में उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी की। मार्क जुकरबर्ग भी फेसबुक के शुरुआती दिनों में परेशान थे। तब टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी थी। उन्होंने वहां कुछ समय बिताया और फिर नई ऊर्जा के साथ काम किया, जिससे फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनी। चमत्कार और दिव्य लीलाएं। नीम करौली बाबा के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुई। उनके भक्त मानते हैं कि वे हनुमान जी के अवतार थे। एक, अचानक प्रकट होकर भक्तों की सहायता करना। कई भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा उनके जीवन के कठिन क्षणों में अचानक प्रकट हुए और उन्हें सही मार्ग दिखाया। ऐसे और भी चमत्कार देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, जय श्री राम।